हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जीत एजुकेशन। अगर आपको हमारी चैनल के इंग्लिश ग्रामर के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारी जीत एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नाउन, व्हाट इज़ नाउन, what are the types of noun, and also we have discussed proper noun and common noun and the difference between proper noun and common noun. And in this video we will now discuss about the remaining three types of noun, that is collective noun, material noun and abstract noun in this video. So let's start. So the first of all we will talk about collective noun. What is collective noun? We have to talk about that one. So in the definition we will see that a collective noun is the name of a group or collection of person, places or things taken as a whole. मतलब क्या है कलेक्टिव नाउन, क्या चीज़ है? तो कलेक्टिव नाउन ये है कि हम बोल सकते हैं कि इट इज़ वन टाइप ऑफ ग्रुप, ये ग्रुप है या कलेक्शन है। किसका ग्रुप है या किसका कलेक्शन है? तो इसके अंदर पर्सन आ सकते हैं, प्लेसेस और थिंग्स। इसका मतलब कि ये पर्सन का ग्रुप हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ प्लेसेस या ग्रुप ऑफ थिंग्स, मतलब किसी भी चीज़, व्यक्ति या जगह का ग्रुप और उसको टेकन एज अ होल, मतलब कोई भी सारा ग्रुप हो उसको एक मान के हम अगर उसको बोले नेम को तो उसी को ही बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया कलेक्टिव नाउन? ग्रुप ऑफ पीपल बोलते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेसेस, ग्रुप ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल, उसको एक में माना जाए ग्रुप को पूरा, तो उसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कैसे? उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स जो होते हैं हमारे उसका ग्रुप, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्मी। तो आप समझ गए आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। लेकिन आर्मी के अंदर क्या है? तो बहुत सारे सोल्जर्स है। सोल्जर्स का अगर ग्रुप है तो ही उसको हम क्या बोलेंगे? आर्मी। अगर वन सोल्जर है तो हम उसको आर्मी नहीं बोल सकते। तो कलेक्टिव नाउन क्या चीज़ है? ग्रुप होनी चाहिए और जितने भी है सोल्जर्स उसका एक ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे? आर्मी बोलेंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि क्रिकेट की बात करें तो 11 प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट के अंदर, तो उनको सारे के सारे को एक माना जाए तो उसको क्या बोलते हैं? टीम। मतलब प्लेयर्स की क्या मानी जाती है? टीम। टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। इसी तरह से अ बंच ऑफ ग्रेप्स। वन ग्रेप्स को हम बंच नहीं बोल सकते, बहुत सारी ग्रेप्स हो उसमें, तो उसी को हम बोलते हैं बंच। बंच क्या होगा हमारा? कलेक्टिव नाउन। उसी तरह से देखो, अ गैंग ऑफ थीव्स। थीव्स मतलब कि जो चोरी करने वाला चोर होता है वो। सो अगर उनकी टोली है तो उस टोली को हम क्या बोलेंगे? गैंग। क्योंकि बहुत सारे थीव्स एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं गैंग, और गैंग हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। सो आप समझ गए कलेक्टिव नाउन क्या चीज़ होती है। तो कलेक्टिव नाउन वो है कि किसी चीज़ का या किसी पर्सन का, प्लेसेस का एक ग्रुप बना हुआ, उसी ग्रुप को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जिस तरह से हमने आर्मी देखा, टीम देखा, बंच, गैंग, ये सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट। देखिए इम्पोर्टेंट में क्या है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये रूल है कलेक्टिव नाउन का जो याद रखना है। इसमें लिखा हुआ है कि कलेक्टिव नाउन जनरली यूज्ड इन सिंगुलर। देखो जो कलेक्टिव नाउन होता है वो जनरली अगर देखा जाए तो सिर्फ सिंगुलर में ही यूज होता है। सिंगुलर मतलब उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगता है। ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन किस तरह से यूज होगा? जनरली यूज होगा सिंगुलर में। बट आगे क्या लिखा हुआ है? लेकिन क्या? इफ इट डिनोट्स इंडिविजुअल देन इट बिकम्स प्लूरल। देखो नॉर्मली कैसे यूज होता है कलेक्टिव नाउन? सिंगुलर में। लेकिन सिंगुलर कब यूज नहीं होगा, कब वो प्लूरल बनेगा? जब ये इंडिविजुअल की बात करेगा। इंडिविजुअल का मतलब है एक। अगर पूरा का पूरा ग्रुप की तरह से बात करता है तो जो कलेक्टिव नाउन है वो होगा सिंगुलर में। लेकिन अगर उस ग्रुप में से हर एक की बात करेगा, एक एक जने की, तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। कैसे? देखो एग्जाम्पल से आप बहुत ही अच्छी तरह से समझोगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर में, देखो द टीम इज हेडिंग फॉर प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो पूरी की पूरी टीम जाती है। ठीक है ना। देखो पूरी की पूरी टीम एक ग्रुप के बारे में बताएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? सिंगुलर। देखो कैसे वर्ब उसकी सिंगुलर लगी हुई है। ठीक है। क्यों वर्ब सिंगुलर लगी हुई है? क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए क्या जाता है? एक एक आदमी जाता नहीं है, पूरी की पूरी टीम जाती है, सारे प्लेयर्स। इसीलिए ये सिंगुलर में है, ये जनरल बात है।
लेकिन देखो प्लूरल कब बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड एग्जाम्पल, द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिलीज। जो टीम है वो खाना खा रही है, ईटिंग कर रही है किसके साथ, उनकी फैमिलीज के साथ। अब देखो ईटिंग कैसी चीज़ है, पूरी टीम तो खाती नहीं एक साथ, वो अपने अलग अलग फैमिलीज के साथ खाएगी। इसीलिए यहाँ पे एक एक पर्सन की बात हो रही है, जो टीम में जो प्लेयर्स है उनकी अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए वो अपने एक एक प्लेयर की बात कर रहे हैं। तो अगर इंडिविजुअल की बात होगी, पर्सनली बात होगी, तो उसके साथ क्या लगेगा, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ आर, और आर क्या है, प्लूरल। तो आप समझ गए सिंगुलर कब यूज होगा और प्लूरल कब यूज होगा। सिंगुलर जब ग्रुप में होगा तब, और जब अकेला होगा इंडिविजुअल तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन प्लूरल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट जो है उसको पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है मैटेरियल नाउन। क्या है नेक्स्ट, मैटेरियल नाउन। देखते हैं मैटेरियल नाउन क्या है, व्हाट इज मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन्स आर वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ये इसकी डेफिनेशन है, देखो वापस समझते हैं मैटेरियल नाउन किसको बोलते हैं। तो मैटेरियल नाउन्स ऐसे वर्ड्स हैं दैट स्टैंड फॉर द मैटर और सब्सटेंस। ये चीज़ें आपको याद रखनी, मैटर और सब्सटेंस, कोई पदार्थ या कोई द्रव्य होता है लिक्विड टाइप, उसकी हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। लेकिन क्या आगे वो भी लिखा हुआ है ऑफ विच थिंग्स आर मेड, उसमें से कोई चीज़ें बनती हो, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चा पदार्थ होता है, उसमें से कोई ना कोई चीज़ें बनती हैं, तो वो क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है मटेरियल नाउन क्या होता है। हम समझ सकते हैं कि उसी को बोलते हैं जो एक मैटर और सब्सटेंस हो और उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें बनती हो। कैसे, एग्जाम्पल में देखते हैं, वाटर पानी, कॉटन, वुड, गोल्ड। देखो इसमें से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। कॉटन है तो कपड़े बनते हैं, वुड लकड़ी में से फर्नीचर बनता है, गोल्ड है तो उसमें से बहुत सारे गहने बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन है। ये एक सब्सटेंस है, सारे पदार्थ है, और मैटर भी है इसमें, ठीक है, और इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें बनती हैं, तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन। देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है मटेरियल नाउन में, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि मटेरियल नाउन में किस किस को देखा जाता है या गिना जाता है। तो सारे फ्लूइड्स से, फ्लूइड्स मतलब लिक्विड, किस तरह से, ऑयल, टी, कॉफ़ी, मिल्क, वाटर, ठीक है, ये सारे, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सारे भी किस में आएंगे, मटेरियल नाउन में आएंगे। उसके बाद देखो गैसेस हैं, कौन कौन से, ऑक्सीजन, पॉल्यूशन, स्मोक, तो ये सारे भी है। उसके अलावा भी है बहुत सारे नाइट्रोजन, इस तरह से, तो ये सारे गैसेस भी किसमें आएंगे, मटेरियल नाउन में आएंगे। उसके बाद पार्टिकल्स, देखो पार्टिकल्स में क्या है, शुगर, आइस, सॉल्ट, व्हीट, ये सारे हैं। उसके अलावा भी है, तो ये सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी किस में आएंगे, मटेरियल नाउन में आएंगे। उसके आगे हम देखें तो सॉलिड्स है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, चॉक, आयरन, ये सारे हैं वो भी किस में आएंगे, मटेरियल नाउन में। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि मटेरियल नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो आपको पता चले कि ये सारे मटेरियल नाउन है। तो आपको समझ में आ गया कि मटेरियल नाउन क्या है। तो मटेरियल नाउन हम किसको बोलते हैं वो आपको याद रखना है। मटेरियल नाउन जो होता है वो क्या है, एक सब्सटेंस है और मैटर है जिसमें से कोई सारी चीज़ें बन रही। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक कौन सा है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है देख लेते हैं हम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, 3 वर्ड, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो एक्शन होती है और जो स्टेट होता है। कैसे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा एग्जाम्पल में। उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वी कैन नॉट टच और सी इट। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, और सी मतलब देख भी नहीं सकते, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, वी कैन ओनली थिंक एंड फील इट। हम सिर्फ उसके बारे में थिंक मतलब सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको बहुत ही अच्छे से ओवरव्यू आ गया होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। ये तो क्वालिटी, एक्शन और स्टेट है, जिसको हम टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते। वी कैन ओनली थिंक, हम सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं उसको, कि ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे, तो देखो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल में। हैप्पीनेस, खुशी, हैप्पीनेस क्या है, एक हम उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते, हम उसको फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि यहाँ ये हैप्पी है। ट्रूथ, सच्चाई, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसको हम टच भी नहीं कर सकते या हम देख भी नहीं सकते, उसको बारे में सिर्फ फील कर सकते हैं और सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो कौन कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, तो भी मैं आपको बता दूँ। क्वालिटी, क्वालिटी में देखें तो हैप्पीनेस, काइंडनेस, ब्रेवरी, ऐसे बहुत सारे आते हैं, स्लेवरी, इस तरह से क्वालिटीज़ होती है इंसान की, वो सारी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में गिनी जाएगी। एक्शन में देखें तो एक्शन भी सारी किसमें गिना जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे लाफ्टर, पनिशमेंट, जजमेंट, इस तरह से जो भी वर्ड्स होते हैं वो सारे कौन से होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद स्टेट में देखें तो देखो डेथ,
चाइल्डहुड, स्लीप, यूथ, ये सारे भी क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपको समझ में आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं। ऐसी चीज़ें या ऐसे नेम जो क्वालिटी, एक्शन और स्टेट डिनोट करते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। वी कैन ओनली थिंक एंड फील इट, उसको हम सोच सकते हैं और सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये सारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बात आपको और याद रखनी है कि अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की लिस्ट चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जो कि मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की आपको वहाँ पे लिस्ट मिलेगी, कलेक्टिव नाउन की भी जितनी भी सारी लिस्ट है वो सारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। मतलब कि नाउन के जो लिस्ट होते हैं, कलेक्टिव नाउन कौन कौन से, बहुत सारे हैं उसमें, कम से कम 100 के आसपास तो शायद मैंने PDF बना ली है, जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी मैंने बना लिए है कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, उसकी भी PDF आपको अगर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो आप उसकी लिंक मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और उसमें से लर्न भी कर सकते हो। और बहुत सारे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वहाँ पे ये पूछे भी जाते हैं, तो आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। और लास्ट में हम एक बार देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि नाउन जो पूरा का पूरा मैंने बताया था उसका एक्सप्लेनेशन एक बार समझ लेते हैं। नाउन क्या है, मैंने बोला था पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके कितने टाइप से, 5 टाइप से याद रखना है, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसमें सारे के सारे नाउन है, तो आपको ओवरव्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन, जिसमें मैंने लिखा हुआ है भरत इज़ अ बॉय हुज फादर इज़ इन आर्मी। देखिए यहाँ पे भरत क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। उसमें एक बाद बॉय लिखा हुआ है, बॉय क्या है हमारा, कॉमन नाउन है। उसके बाद आगे देखो आर्मी लिखा हुआ है, आर्मी क्या है, अभी हमने इसी वीडियो में पढ़ा है, कलेक्टिव नाउन। आगे देखिए आगे लिखा हुआ है भरत इज़ एन ऑनेस्ट बॉय हु इज़ सिटिंग ऑन वुडन बेंच। भरत क्या है, एक ऑनेस्ट बॉय है। ऑनेस्ट क्या होता है हमारा, कौन सी क्वालिटी आ गई, क्वालिटी किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे वुडन, वुडन किस में आता है, मटेरियल में, वुड मटेरियल में आता है, तो ये मटेरियल नाउन। मतलब यहाँ पे 5 के 5 टाइप्स मैंने बता दिया। यहाँ पे भरत में प्रॉपर, बॉय में कॉमन नाउन, ठीक है, आर्मी में कलेक्टिव नाउन, ऑनेस्ट के अंदर जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया, वुडन के अंदर मटेरियल नाउन। तो ये था नाउन। आई होप आपको नाउन का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको दोनों वीडियो अच्छे से देखना होगा ताकि आपको नाउन का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियो में हम और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।